कम टू क्वेश्चन नंबर 14। देखो ध्यान देंगे, 14 क्वेश्चन पे ध्यान दो, पेज नंबर 19.84, पेज नंबर 19.84, क्वेश्चन नंबर 14। On 31st March, the following trial balance was prepared from the books of Manpreet. Prepare trading and profit। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ, मैं पूरा शुरू से करा रहा हूं, बनाओ फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। फिर बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। लगभग इसमें मेरे को लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, तो 12 टू 14 लाइंस का पीएनएल बनाना है इसमें, है ना। ट्रेडिंग 5 टू 8 लाइंस है ना, 8 लाइंस का बना ही लेना ट्रेडिंग कम से कम भी। और लास्ट बनाओ बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लिया। बैलेंस शीट भी 10 लाइंस की बनेगी, कुछ वर्किंग नोट होगा तो 10 लाइंस छोड़ देना बैलेंस शीट में ना, कम से कम 10 से 12 लाइन की बैलेंस शीट चाहिए, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए, ना। बोलो स्टार्ट करूं, बना दिया फॉर्मेट, फटाफट बनाओ। 14th क्वेश्चन है ना ये, पेज नंबर 19.84। स्टार्ट करें क्या? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। पहला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वाज 35,000 बट एनआरवी 30,000। तो बोलो क्या करें, किस पर रिकॉर्ड करें, कहां पर, बैलेंस शीट में, और तो ट्रेडिंग में आओ, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए लगे, बोलो 30,000, तो लिखो 30,000, और साथ में कहां लिखें, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, तो असेट साइड जाओ। $30,000, बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, a new machine was purchased for ₹3,000 on 1st April 2023 but it was not paid for and entry was not made in books। अब मेरे को बताओ, आपने मशीन खरीदी, आपने पेमेंट भी नहीं किया और एंट्री भी नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वैसे अपन अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन एरर, तो एक तरह से ये एंट्री ऐसी है जिसको आप करना भूल गए हो। अब आपने मशीन खरीदी 3,000 की, ना तो पेमेंट किया और ना एंट्री करी, तो बोलो क्या एंट्री होगी इसकी, मशीन टू क्रेडिटर। अब कर ले एंट्री, मतलब नहीं करा तो एडजस्टमेंट बाकी है ये। और 1 अप्रैल 2023 मतलब ये वाले फाइनेंशियल ईयर है ना भाई। आप एक बात बताओ, 31 मार्च 24, तो 23-24 वाला ही तो साल है ये। अब मेरे को बताओ, ना तो आपने एंट्री करी ना पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगी, कितने रुपए से? अब बताओ, ये एंट्री जब करोगे तो इससे क्या होगा, बोलो क्या बढ़ेगी आपकी, असेट बढ़ेगी 3,000 की, और साथ में क्या बढ़ेगा, लाइबिलिटी। और ये क्रेडिटर मशीन का है तो अपन क्रेडिटर फॉर मशीन कर दें, ताकि आइडेंटिफाई रहेगा, अलग क्रेडिटर हो जाएगा ना क्रिएट।
हाँ वैसे भी लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर मशीन, है ना, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वेंडर फॉर मशीन। वेंडर मतलब सप्लायर होता है ना, लेकिन इवन राइट लो वेंडर फॉर मशीन, वेंडर मतलब जो सप्लायर है मशीन का, है ना, सप्लायर फॉर मशीनरी। क्लियर है? तो एक तो आप लिखो इधर, अब लाइबिलिटी में 3 लाइन छोड़ देना, लिखो वेंडर ऑफ मशीन मतलब मशीन का सप्लायर, 3,000 रुपए देने बाकी है, और इसमें नीचे वेजेस इंक्लूड 500, वो तो वेजेस का पार्ट है ना, मशीन में अपन बढ़ा देंगे, सप्लायर तो 3,000 का ही है ना। यहां तक कोई डाउट? हाँ बढ़ा रहा हूं मशीन, अभी आ रहा हूं, मशीन का मैं एडजस्टमेंट नीचे डिप्रिसिएशन लिखवा रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप देखो इधर मशीन कितना गिवन है आपको, ऑलरेडी मशीन कितनी चल रही है 14,600, तो नीचे एक वर्किंग नोट लिख दो आप। बैलेंस शीट में लगभग 10 से 12 लाइन छोड़ देना है ना, लिखो आप 12 लाइंस मिनिमम छोड़ना बैलेंस शीट में, कम नहीं पड़ जाए स्पेस, है ना आगे। अब नीचे लिखना एडजस्टमेंट में वैल्यू ऑफ मशीन, एज ऑन। कभी देखो ज्यादा एडजस्टमेंट हो ना किसी भी केस में, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इन बैलेंस शीट वर्किंग नोट बना दो, उससे क्या ऊपर बढ़ना, ऊपर कितना ऐड लेस करेंगे अपन, वेंडर ऐड करना है, वेजेस ऐड करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो बेटर उससे एक वर्किंग नोट बना करके नेट फिगर बैलेंस शीट में लिख देंगे अपन लोग। मेरी बात समझे आप? अभी जैसे आपको कितनी गिवन है मशीन, मशीन कितनी गिवन है आप चेक करो, तो लिखो वैल्यू एज गिवन, अच्छा अब क्या ऐड करते बताओ, जो मशीन रिकॉर्ड नहीं करी। अब इसमें नीचे एक पॉइंट और देखना, इसमें 500 रुपए की वेजेस भी है जो मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए थी, मतलब बोल रहे हैं वेजेस के अंदर 500 रुपए हमने गलती से इंक्लूड कर दिए जो मशीन की इंस्टॉलेशन है। इसका मतलब समझे आप? मतलब अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सब लोग सुनना, नई मशीन कितने की है पहले लिखो 3,000, ठीक है। अब सब लोग एक मिनट इधर ध्यान देना, मैं आपसे पूछता हूं, हमने वेजेस पे की फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, अब मेरे को एक बात बताओ, वेजेस पे की मशीन इंस्टॉलेशन के लिए, वैसे ये एडजस्टमेंट का रेक्टिफिकेशन का है बट बहुत इजी है, आपको जर्नल एंट्री आती है समझ आ जाएगा। मेरे को बताओ वेजेस पे की मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या ये होनी चाहिए क्या, ये होनी चाहिए? आप बोलोगे सर एंट्री क्या होनी चाहिए, बताओ बेटा, बोलो ये एंट्री होनी चाहिए। तो आप बताओ किसको आपने अननेसेसरी डेबिट कर दिया, वेजेस को। आपको एंट्री ये करनी थी ना, आपने एंट्री क्या कर दी, अब इसको सही कैसे करें बताओ, मतलब वेजेस क्या करें, आपकी जो वेजेस है आपको बोल रहा है वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मतलब जो 500 रुपए पे किए हमने वो कहां चली गई बोलो, वेजेस में, जबकि वो जाना कहां चाहिए था, तो कैसे करेक्शन करें बोलो इसको। मतलब आप बोलोगे सर इसका अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो ऐसे कर दें हम, अपन वैसे पढ़ेंगे भी रेक्टिफिकेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस, बट बताओ अगर ऐसे करोगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा ना वो गलती। आपने ये वेजेस थी क्या बताओ, या मशीन में जाना चाहिए था, आपने गलती से कहां डाल दी, तो आप वेजेस को कम करने के लिए वापस क्रेडिट करें, और किसको डेबिट नहीं किया तो मशीन को डेबिट कर दें, कितने रुपए से। तो बताओ इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे मशीन कितने से बढ़ गई और वेजेस क्या हो गई बोलो, 500 से कम हो गई, यस और नो। तो अब बताओ इससे मैं क्या करूं, यहां ऐड कर दूं, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है मशीन का, आगे डेप्रिसिएशन है। तो अब मेरे को बताओ, अच्छा ये वाला एडजस्टमेंट पूरा 1 अप्रैल का ही है, तो उसे डेप्रिसिएशन 12 महीने का देगा। अगर ये एडजस्टमेंट मान लो बीच में होता, 30 जून के आसपास होता, तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट मंथ्स कर लेते,
बट ये एडजस्टमेंट कौन सी तारीख का है बताओ? 1 अप्रैल का है, तो डिप्रीशिएशन कितने टाइम का लूं? पूरे 12 महीने। तो अब टोटल कितने मशीन की वैल्यू है बताओ? इसको जोड़ो, कितना आ रहा है बेटे? 14,600 प्लस 3 17,600, 17,600 प्लस 500 18,100। डायरेक्ट करना है ना, ऐसा नहीं। अब 14,600 में 3.5 जोड़ो, दिक्कत आएगी। पहले 14,300 जोड़ दो, 17,600 और 500 रुपए जोड़ दो। अब डेप्रीशिएशन कितना लगाना है बताओ? कितना? 1810। तो मशीन का वैल्यू कितना हो गया बताओ? कितना है बताओ? 18,100 माइनस 1810, 16,000, 16,290। ये वापस समझाओ। 16,290। इसमें कोई डाउट? अब मेरे को बताओ, ऊपर असेट साइड मशीन कितना लिख दें? डायरेक्ट या फिगर लिख दूं मैं? और ये डेप्रीशिएशन कहां बताएं? पीएनएल में। और वेजेस क्या करें? 500 रुपए माइनस करें या प्लस करें? ट्रेडिंग में माइनस कर दें। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सबको क्लियर है? तो बैलेंस शीट में जाओ, नोट कर लिया इसको सबने? मशीन लिखो बैलेंस शीट में, लिखो 16,290 और इधर लिखो वेज। ट्रेडिंग में परचेज में भी एडजस्टमेंट है शायद, फायर है तो 2 वेजेस। परचेज है 3 लाइन छोड़ना ऊपर, ओपनिंग भी आएगा और स्टार्टिंग 4 लाइन छोड़ देना है ना। अब बताओ कितने की वेजेस दिख रही है आपको? अच्छा, क्रेडिट साइड देखें या डेबिट साइड देखें वेजेस को? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और लेस कर दे मशीन। तो डायरेक्ट बताओ 31,250 माइनस 500, डायरेक्ट करना है ना? 30,750। 250 पहले हटा दो, फिर 250 हटा दो। 30,750। इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस और है, वो भी जोड़ दो नीचे। नीचे का आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है 700 रुपए, वो ऐड करके लिख दो फिर, है ना? एक बार 500 रुपए माइनस करके, बस अभी आउटर कॉलम फिगर मत लिखो, बोलिए आउटर बाद में लिख देना। 700 जब आएगा तो ये लिख दिया मैंने, बट आउटर में जनरली तुम है ना माइनस करके आउटर एंड में किया करो। पहले एडजस्टमेंट कर लो, आउटर एंड में लिखा करो, ताकि कोई और एडजस्टमेंट रह जाए तो पता पड़ जाए अपने को, ठीक है ना? आउटर में फिगर एंड में, जैसे माइनस करके इमीडिएट आउटर मत लिखो। अब जैसे वेजेस आगे के बने तो या फिर बार बार कट करना पड़ेगा, तो बेटर है आउटर में लास्ट में लिखते हैं हम लोग। ये लिख लिया हमने, आउटर में लास्ट में लिखेंगे। अब बताओ, 3rd पॉइंट हो गया पूरा। 4th पॉइंट पढ़ो। Provision for doubtful debt was to be raised to 1,400 and further bad debt of 300 were written off। अब ऊपर देखो प्रोविजन चल रहा है क्या? तो क्या करें, एक वर्किंग नोट और बनाए? तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2। बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाओ। कितना ओपनिंग बैलेंस है? 800 रुपए का। अच्छा, प्रोविजन कहां तक लेके जाना है बताओ? प्रोविजन कहां तक लेके जाना है बोलो? 1400। मतलब ये क्या चीज है बोलो? तो क्या लिखें इसको? प्रोविजन लेके जाना है 1400 तक, तो क्या करें इसको? क्या लिखें? टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए? 1400 रुपए। तो आप बोल रहे हो सर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो, ठीक है? अच्छा, अब बैड डेट और कितने राइट ऑफ करने? 300। क्या ऊपर ऑलरेडी कोई बैड डेट चल रहे हैं क्या?
1000 के, 1000 रुपए ये, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या करें बोलो, बैड डेट 300 रुपए और 1000 रुपए ऑलरेडी चल रहा है, कितना बैड डेट राइट ऑफ करें? तो प्रोविजन में क्या लिखें? 1300। अच्छा अब बताओ कितना हो गया टोटल? 2700 में से 800 माइनस करो, क्या करें? 1900 रुपए। अब तो बैड डेट क्लियर है ना सबको? अच्छा अब बताओ बैड डेट क्या पीएनएल में लिखे क्या ऊपर? तो बैड डेट लिखूं क्या पीएनएल में? लिखने की जरूरत है? नहीं है। तो बोलो अब क्या करें इसका एडजस्टमेंट? पीएनएल में क्या लिखें बताओ, क्या लिखें? टू प्रोविजन कितना? तो लिखो पीएनएल में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ अभी अपन एक साथ कर लेंगे, मशीन का भी वो एक और है इसलिए ना, डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे भी एक साथ लिख देंगे हम लोग, ठीक है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो इसमें कोई डाउट? कर लिया क्या? हो गया? अच्छा अब बताओ इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कैसे करें? कितने के डेटर दिख रहे हैं बताओ? अब इसमें क्या माइनस करें बताओ? कितना? अच्छा बैड डेट 1000 रुपए भी लेस करें क्या बोलो? कितना लेस करें? बस आउटर में लिख दें, और भी कुछ लेस करना है? प्रोविजन कितना? 1400, तो लेस करो प्रोविजन। अब डायरेक्ट करो, 43800 माइनस 300, 43 ऐड नहीं करना है, 45 कहां से आ गया? 43800 माइनस 300, 43500, और 43500 माइनस 1400, 42100। गुड, डायरेक्ट करना है ना, 42100। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ। फायर ब्रोक आउट ऑन 20th March एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 8000। आग लग गई और 8000 का स्टॉक जल गया। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 5000 एंड द अमाउंट ऑफ पेड ऑन 15th April 2024। वापस ध्यान दे, अब फायर कौन सी तारीख को लगी सबसे पहले बताओ मेरे को? 20 मार्च को स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया 8000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया 5000 का लॉस, एडमिट कर दिया, यस कर दिया। एंड द अमाउंट वाज पेड ऑन 15th April, बट अमाउंट का पे किया अपने को। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आग लगी और 8000 का स्टॉक जल गया, सबसे पहला एडजस्टमेंट बताओ क्या करेंगे बोलो? ट्रेडिंग में क्या करें? परचेज से या क्रेडिट साइड बता दे? क्रेडिट साइड बता दे अपन लोग, तो क्रेडिट साइड बता दो। देखो बाय लॉस बाय फायर, चाहो तो परचेज से घटा दो, इधर बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, बट पेमेंट 15 मार्च को आया है। मतलब 8000 में 5000 क्लेम तो ने एक्सेप्ट कर लिया, बट पेमेंट कब दिया है बताओ? तो 15 अप्रैल को पेमेंट किया, तो अपन बैलेंस शीट 31 मार्च की बना रहे। तो 31 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी का क्या एडजस्टमेंट होगा बताओ? गुड, डेटर बताएं कितने रुपए से? 5000। अब बताओ बाकी 3000 कहां लिखे? पीएनएल में। वेरी गुड, पीएनएल में लॉस बाय फायर बुक करें, क्योंकि 5000 हमने। अच्छा बताओ ये 8000 क्लियर है? जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? इंश्योरेंस कंपनी 5000, पीएनएल 3000, टू परचेज। तो अपन ने परचेज को यहां कर दिया, आप वहां भी लेस करोगे तो भी चलेगा। तो अब बताओ क्या करें? इधर लिखें टू लॉस बाय फायर, और बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दो।
इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस क्लेम कर दो, इंश्योरेंस क्लेम कर दो वेदर कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम 5,000। बोलो इसमें कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 थी, क्या करें? बस 31,250 माइनस 500, 30,750 और 30,750 प्लस 700, डायरेक्ट बताना 450, तो लिखो 31450। और बताओ आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां लिखे हैं? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? तो लायबिलिटी साइड लिखो आउटस्टैंडिंग। सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है? तो लिखो अब टू सैलरी। कितने की सैलरी है? और ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बेटा? तो जाएगी 6, यानी 6110। और साथ में क्या लिखे बोलो? इधर लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस 250 और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना दिख रहा है चेक करो, तो लिखो अब टू इंश्योरेंस। क्या करें, लेस कर दे प्रीपेड। कितना है प्रीपेड? 250 है। तो 1,000। और एडवर्टीजमेंट कितना है? प्रीपेड कितना है? तो अब बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस असेट साइड लिखे, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट साइड लिखे 250 रुपए। तो असेट साइड लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड एक और क्या लिखे बोलो बेटा? 500 रुपए। सिंपल। मशीन को डिप्रीशिएट 10% करना है, फर्नीचर को 15% करना है। तो मशीन और फर्नीचर लिखना बाकी है ना अपने को। मशीन पे 1810 है। अच्छा फर्नीचर कितना दिख रहा है चेक करो, कितना दिख रहा है फर्नीचर? 3,400 का 15%, डायरेक्ट निकालो। 3,000 का 10% निकालो पहले, कितना आता है? या 3,400 का 10% निकालो 340, और 3,400 का 5% निकालो 340 का आधा कर दो। 340 का आधा कर दो ना 170, 340 प्लस 170 कर दो, आगे आंसर है 15%। या तो आप चाहो तो, वरना 3,400 का 10% करो, कितना आया? 340, और फिर 5% निकालो तो 3,400 का, ये 340 का आधा कर दो फिगर और जोड़ दो फिगर, कितना आया? 510 आ रहा है। बोलो इसमें कोई डाउट? भाई 10% निकाल के वापस 10 का आधा कर देना अपन, तो तीन दोनों को जोड़ दो फिगर। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हो जानी चाहिए दिमाग में। 510 दोनों को जोड़ो, 1,810 प्लस 500 करो 2,310, और 2,310 प्लस 10 2,320। गुड, समझ आया? क्लियर है? अब फर्नीचर बैलेंस शीट में जाओ, कितना दिख रहा है फर्नीचर? अच्छा कितना डिप्रीशिएशन घटाना है? 3,400 माइनस 500, 2,900, और 2,900 माइनस 10, 2,890। तो 2,890 हो गया सारे एडजस्टमेंट। अब देखते जाओ, फर्नीचर हो गया,
ट्रायल बैलेंस देखेंगे अब। बिल्डिंग हो गया क्या? नहीं हुआ ना? बिल्डिंग लिखो अब, असेट साइड कोई चेंज नहीं है, डेप्रीशिएशन कुछ भी नहीं है। ड्राइंग्स कैपिटल कितना दिख रहा है? ड्राइंग्स कितनी है बोलो, कितने की ड्राइंग्स है? 4200 अभी लिखना नहीं। कैश कितना है कैश? तो कैश एसेट साइड लिखो। कितना है कैश? टू फोर वेजेस हो गया। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड कहां लिखें? तो पी लिखो टू डिस्काउंट कितना है? 2640। बैंक चार्जेस सैलरी हो गया है। परचेज परचेज पहले इनर कॉलम में लिखना। ओपनिंग स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक, हाँ एक मिनट, परचेज लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखा तो परचेज रिटर्न भी घटा दें। कितनी दिख रही परचेज रिटर्न? क्रेडिट साइड देखना। अब डायरेक्ट बताओ, 132,700 माइनस पहले 700 हटा दो। 132 में 200 हटाओ। डायरेक्ट करो ना, 132,700 पहले 900, पहले ऊपर के 700 हटा दो। 132 माइनस वापस 200 करो, 131,800 और 131,800 माइनस 70 तो 131,730। स्टॉक हमने यहां लेस कर दिया, इसलिए वापस लेस मत कर देना उधर। ओपनिंग स्टॉक हो गया है। कैश इन हैंड कहां लिखें? कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 2650। सेल्स रिटर्न तो इधर लिखे बाय सेल्स, कितने की सेल्स है? 191 और माइनस कर दो सेल रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न है? कितना है? 191,940 डायरेक्ट करो। 191,940 में से 1,000 घटाओ, कितना है? 190840 190,690। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, है ना? कैरेज इनवर्ट्स कितना है? कैरेज इनवर्ट 3,400। मशीन डेटर, मशीन हो गया, डेटर हो गया, बैड डेप हो गया, इंश्योरेंस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, रेंट तो पीएनएल को टू रेंट, कितने का रेंट है? और एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं अपन, हो गया पूरा। अब क्रेडिट साइड आओ, कैपिटल लिख दिया अपन ने। डिस्काउंट रिसीव कहां लिखे? तो लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव कितना है? बैंक लोन कहां लिखे? बैंक लोन तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो, कितने का बैंक लोन है?
परचेज रिटर्न, सेल्स, क्रेडिटर्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। सारे एडजस्टमेंट कर लिए अपन ने, 100% आपका आंसर मैच करेगा, देख लो। और टोटल तो मैच करेगी इसी बुक से, आपका बैलेंस शीट टोटल मैच करेगा। सबसे ट्रेडिंग निकालो, ट्रेडिंग का निकालो कितना आ रहा है। यार 228690, यार ट्रेडिंग में 2GP 21910, टोटल है 228690। ट्रेडिंग में आपका 21910 जीपी आ रहा है, चेक करो। सो कैरी फॉरवर्ड करो, टू 1910। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1400। इसको टोटल लगा लो, यार 21,910 प्लस 2000, 23,910। और इसको कैपिटल में ऐड कर दो, 1,00,000 माइनस 4, 1,00,000 माइनस 4,000 कर लो पहले। 95,800, 95,800 प्लस 1400, तो 97,200 आ रहा होगा, चेक करो। ये आ रहा है 97,200। टोटल लगा लो बस बैलेंस शीट का, मैच हो जाएगा, देख लो टोटल। ये आ जाएगा 123,850, 123,850 आ जाएगा टोटल आपका, ठीक है। बोलो समझ में आया, क्लियर है। तुम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया था क्या ट्राई, तो अनसॉल्व 16 भी आज करना ना होमवर्क। अनसॉल्व 16 है प्रोविजन फॉर डिप्रेशन है, वो अभी अंदर अनसॉल्व 16 मत करना, मैं फिर करा दूं। बस ठीक है, ये ना चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है फाइनल अकाउंट्स है ना, बस अब प्रैक्टिस करनी है इसमें ना। मेरे को अब एक टॉपिक और पढ़ाना है, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स का, एक थ्योरी टॉपिक बाकी है कैपिटल, वो मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। मंडे से मोस्टली नया चैप्टर कर लेंगे रेक्टिफिकेशन अब, ठीक है। तो आप लोग है ना अभी 10:32 है, आप 10:50 तक ब्रेक ले लो एक बार, ठीक है ना। 10:50 10:55 तक, 10:55 पे क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो 10:55 तक आपका ब्रेक है, फिर मैं आवर्स क्लास लूंगा 10:55 से, ठीक है ना। बस अभी कंप्लीट कर लेंगे आज चैप्टर पूरा हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।